रात के 2 बजे एक 17 साल का लड़का अपने रूम में अकेला लैपटॉप चला रहा था। नॉर्मल ब्राउजिंग करते करते उसने क्यूरियोसिटी में सर्च किया, हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। उसे लगा शायद इंटरनेट का कोई हिडन पार्ट होगा जहां सीक्रेट वेबसाइट्स होती हैं। ट्यूटोरियल देखकर उसने एक स्पेशल ब्राउजर इंस्टॉल किया और एक अननोन लिंक ओपन कर दिया। स्क्रीन ब्लैक हुई और कुछ सेकंड बाद एक पेज लोड हुआ। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलकम, वी नो यू आर हियर। लड़का इतना डर गया कि उसने तुरंत लैपटॉप बैंड कर दिया। शायद प्रैंक था, शायद स्कैम, लेकिन उस रात उसे समझ आ गया कि इंटरनेट की दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी दिखाई देती है। हम रोज जो इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या न्यूज वेबसाइट्स, ये इंटरनेट का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। इसे सरफेस वेब कहा जाता है। यही वो वेबसाइट्स हैं जो सर्च इंजिन्स पर दिख जाती हैं और जिन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंटरनेट का बड़ा हिस्सा एक्चुअली हिडन होता है। इस हिडन सेक्शन को डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यूज डार्क वेब समझ लेते हैं। लेकिन डीप वेब इलीगल नहीं होता। इसमें आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, प्राइवेट कंपनी डेटा और एकेडमिक डेटाबेसेस आते हैं। ये पब्लिक सर्च रिजल्ट्स में नहीं मिलते, इसलिए ये डीप वेब का पार्ट होते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, हर हिडन चीज डेंजरस नहीं होती। अब बात करते हैं असली मिस्ट्री की, डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का हिडन सेक्शन है जो इंटेंशनली पब्लिक इंटरनेट से अलग रखा जाता है। इसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज होता है, जैसे तोर ब्राउजर। यह ब्राउजर आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को मल्टीपल एन्क्रिप्टेड सर्वर्स के थ्रू हाइड करने की कोशिश करता है। इसी एनोनिमिटी की वजह से डार्क वेब फेमस भी हुआ और कंट्रोवर्शियल भी। डार्क वेब का यूज सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं करते। कई जर्नलिस्ट्स, एक्टिविस्ट्स और विसल ब्लोअर्स एनोनिमस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज में जहां इंटरनेट हेवीली मॉनिटर्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इसी एनोनिमिटी का मिसयूज शुरू हो जाता है। डार्क वेब पर इलीगल मार्केट प्लेसेस भी देखे गए हैं जहां ड्रग्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, स्टोलन डेटा और हैकिंग सर्विसेज तक बेची जा चुकी हैं। सबसे फेमस एग्जांपल था सिल्क रोड, जो 2011 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पेमेंट्स मोस्टली क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन ऐसी होती थी। लेकिन 2013 में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन चलाकर सिल्क रोड को शट डाउन कर दिया और उसके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया। इस केस ने प्रूव कर दिया कि डार्क वेब कंप्लीटली इनविजिबल नहीं है। इंटरनेट पर डार्क वेब को लेकर बहुत मिथ्स भी हैं, जैसे स्कैरी रेड रूम्स या रैंडम यूजर्स को टारगेट करने वाली स्टोरीज। इनमें से काफी एग्जैजरेटेड या फेक होती हैं। रियलिटी इतनी ड्रामेटिक नहीं होती। डार्क वेब मोस्टली एनोनिमस फोरम्स, हिडन वेबसाइट्स और प्राइवेसी फोकस्ड सर्विसेज का कलेक्शन है। तो फाइनल क्वेश्चन, क्या डार्क वेब इलीगल है? नहीं, डार्क वेब खुद इलीगल नहीं है। इलीगल है उस पर की जाने वाली इलीगल एक्टिविटीज। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। एक ही टूल प्राइवेसी प्रोटेक्ट भी कर सकता है और मिसयूज भी। इसलिए डार्क वेब से डरने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना, क्योंकि इंटरनेट का सबसे डेंजरस हिस्सा कभी-कभी वेबसाइट